सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, मर जाना लेकिन ये 7 बातें किसी को मत बताना। सात संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर मोटिवेशनल विचार, स्पिरिचुअल विचार। सात संगत जी, आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। सात संगत जी, चलिए जानते हैं इस विचार के माध्यम से। सात संगत जी, चाहे कुछ भी हो जाए पर यह 7 बातें किसी को मत बताना। तो सात संगत जी, कुछ बातें ऐसी होती है जो किसी से भी शेयर नहीं की जानी चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, यह वह राज है जो अगर दूसरों को पता चल गए तो लोग आपका फायदा उठाना शुरू कर देंगे, आपको कमजोर समझने लगेंगे और आपकी जिंदगी में मुश्किलें बढ़ जाएगी। दुनिया हमेशा आपके खिलाफ मौके तलाश रही होती है और कुछ गलतियां करके आप खुद उन्हें अपने खिलाफ हथियार दे देते हो। चाहे आपका सबसे अच्छा दोस्त हो, परिवार का कोई करीबी सदस्य हो या फिर कोई भी ऐसा इंसान जिसे आप बहुत भरोसेमंद समझते हो। कुछ बातें ऐसी होती है सात संगत जी जो बस आपके तक ही सीमित रहनी चाहिए, वरना एक दिन यही बातें आपके लिए सबसे बड़ा जाल बुन देगी। सात संगत जी, तो आखिर यह कौन सी 7 बातें हैं तो किसी को नहीं बतानी चाहिए सात संगत जी, क्योंकि हो सकता है कि इनमें से कुछ गलतियां तुम पहले ही कर चुके हो। इस दुनिया में हर इंसान अपने तरीके से जीता है, अपने तरीके से फैसले लेता है और अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाता है। लेकिन कुछ लोग दूसरों से ज़्यादा सफल होते हैं, ज़्यादा समझदार होते हैं और ज़्यादा खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें यह पता होता है कि कौन सी बातें दुनिया से छिपा कर रखनी और कौन सी बातें खुलकर बतानी है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में सही फैसला लेना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि लोग आपका सम्मान करें, आपकी बातों को गंभीरता से ले और आपकी कमजोरी का फायदा ना उठाए, तो आपको यह समझना होगा कि कुछ ऐसी बातें भी होती है जो कभी किसी को बतानी ही नहीं चाहिए। चाहे आप कितने भी गुस्से में हो, चाहे आपको कोई कितना भी उकसा ले या फिर चाहे आपको कितना भी भरोसा हो किसी पर। आज मैं आपको ऐसी 7 बातें बताने जा रहा हूँ सात संगत जी, जिन्हें आपको कभी शेयर नहीं करनी चाहिए, वरना यह आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है और एक दिन आपकी ज़िंदगी को तबाह कर सकती है। इसलिए ध्यान से सुनिए, समझिए और इन्हें अपनी ज़िंदगी में लागू करिए। एक अपनी सबसे बड़ी कमजोरी किसी को मत बताना। हर इंसान को कोई ना कोई कमजोरी होती है। किसी को गुस्सा जल्दी आता है, किसी का आत्मविश्वास थोड़ा कमज़ोर होता है, किसी को अकेलेपन से डर लगता है, तो कोई किसी की बातों से जल्दी हर्ट हो जाता है। लेकिन अगर सात संगत जी आपने अपनी कमजोरी किसी को बता दी तो वह इंसान चाहे आपका कितना भी अच्छा दोस्त क्यों ना हो, एक ना एक दिन उस कमजोरी का इस्तेमाल आपके खिलाफ करेगा ही। जरा सोचिए, अगर किसी को पता चल जाए कि आपको गुस्सा जल्दी आता है सात संगत जी, तो वह क्या करेगा? वह जानबूझकर ऐसी बातें करेगा जिससे आपको गुस्सा जल्दी आ जाए और आप सात संगत जी अपना आपा खो बैठे। अगर किसी को पता चल जाए कि आप अकेलेपन से डरते हो तो वह आपको इमोशनली ब्लैकमेल करके आपके फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए आपको इस्तेमाल कर सकता है। इसीलिए अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाओ, ना कि अपनी पहचान। 2 सात संगत जी, अपने भविष्य की बड़ी योजनाएं किसी को मत बताना। बहुत से लोग आपकी सफलता की योजनाएं दूसरों को पहले ही बता देते हैं। उन्हें लगता है कि इनसे उन्हें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, लेकिन सच्चाई इसके उलट होती है। जब आप अपनी प्लानिंग किसी को बताते हो तो या तो लोग आपको डिमोटिवेट करने लगते हैं या फिर आपकी राह में रुकावटें खड़ी करने लगते हैं। अगर आपने कोई बड़ा लक्ष्य रखा, कोई बड़ी योजनाएं बनाई, तो चुपचाप उस पर काम करो। जब आप अपनी मेहनत और लगन से सफलता पा लोगे तो दुनिया खुद ही देखेगी और आपको सहारेगी। लेकिन सात संगत जी, जब तक आपकी मंजिल दूर है तब तक अपने सपनों को अपने अंदर ही सुरक्षित रखो। तीसरा, अपने रिलेशनशिप और निजी जीवन की बातें किसी को मत बताना। आजकल लोग अपने निजी जीवन को सोशल मीडिया पर खोल कर रख देते हैं कि किससे प्यार करते हैं, किसके साथ घूमते हैं, कौन सा रिश्ता कैसा चल रहा है, सब कुछ दुनिया को दिखाने में लगे रहते हैं। लेकिन याद रखो
यह दुनिया बहुत चालाक है। जितना आप अपनी निजी जिंदगी खोल कर रखोगे उतना ही लोग उसमें दखल देंगे और आपकी खुशियों को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। अगर आपका कोई रिश्ता अच्छा चल रहा है तो इसे अपनी प्राइवेट लाइफ में रहने दो। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपको खुश नहीं देख सकते। वे आपकी खुशियों में जहर घोल सकते हैं, अफवाहें फैला सकते हैं और आपकी ज़िंदगी को मुश्किल बना सकते हैं साथ संगत जी। इसलिए अपने रिलेशनशिप और निजी मामलों को सिर्फ अपने तक सीमित रखो। चौथा है साथ संगत जी, इस वीडियो के अंत तक आप बने रहना, क्योंकि इस वीडियो से आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अपनी आर्थिक स्थिति की पूरी जानकारी किसी को मत बताना। पैसे का खेल बहुत बड़ा होता है। अगर आपके पास बहुत पैसा है और आप इसे हर किसी को बताते फिरते हैं तो आपको नकली दोस्त और रिश्तेदार मिलेंगे जो सिर्फ आपके पैसे के लिए आपके करीब आएंगे। अगर आपके पास कम पैसा है और आप यह बात खुलकर बताते हो तो लोग आपको कमज़ोर समझेंगे, आपकी इज्जत नहीं करेंगे और आपको नज़रअंदाज करना शुरू कर देंगे। इसलिए अपने बैंक बैलेंस, अपनी इनकम, अपनी संपत्ति और खर्चों की जानकारी सिर्फ अपने तक सीमित रखो। दुनिया को जितना कम पता होगा उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। पांचवा सात संगत जी, अपनी भलाई में किए गए कर्मों का दिखावा कभी मत करना। अगर आप किसी की मदद करते हो, किसी गरीब को खाना खिलाते हो, किसी ज़रूरतमंद को पैसे देते हो तो इसे सोशल मीडिया पर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सच्ची भलाई वही है जो अंदरूनी तरीके से की जाए। जब आप दूसरों की मदद करके या करने का दिखावा करने लगते हो तो लोग आपकी नीयत पर शक करने लगते हैं साथ संगत जी। उन्हें लगता है साथ संगत जी कि आप सिर्फ तारीफ पाने के लिए ऐसा काम करते हो, ना कि दिल से करते हो। इससे आपकी अच्छाई का भी मजाक बन सकता है। इसलिए अगर आप भलाई का काम करते हो तो इसे गुप्त रखो और अपनी अच्छाई को अपनी पहचान बनने दो, ना कि अपनी पब्लिसिटी का जरिया। छठा पॉइंट है साथ संगत जी, अपने परिवार की समस्या हर किसी को मत बताना। हर परिवार में कुछ ना कुछ समस्याएं होती रहती है। लड़ाई झगड़े, आपसी मनमुटाव, आर्थिक दिक्कतें, यह सब कुछ हर किसी के घर में होता है। लेकिन इन चीज़ों को बाहर वालों से शेयर करने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप अपने परिवार की समस्याएं दूसरों को बताते हो तो लोग या तो आपका मजाक उड़ाएंगे या फिर आपकी मुश्किलों का फ़ायदा उठाने के लगेंगे साथ संगत जी। कुछ तो लोग आपके परिवार को बदनाम करने की कोशिश भी कर सकते हैं। इसलिए अपने घर की बातें घर तक ही सीमित रखो। पॉइंट 7 है साथ संगत जी, अपने डर और असुरक्षा की बातें मत बताना। अगर आपको किसी चीज़ से डर लगता है, अगर आपको अपने भविष्य को लेकर असुरक्षा महसूस होती है तो इसे हर किसी के साथ शेयर मत करो। डर और असुरक्षा वह कमजोरी है जिनका लोग फ़ायदा उठाने में देर नहीं लगाते। अगर आप लोगों को बताते रहोगे कि आप किसी चीज़ को लेकर बहुत घबराए हुए हो तो वह लोग आपको और ज़्यादा डराने की कोशिश करेंगे। अगर आप अपनी सुरक्षा दूसरों को दिखाओगे तो लोग आपकी हिम्मत को कमज़ोर कर देंगे। इसलिए अपने डर को अपने तक रखो और अपनी हिम्मत को दुनिया को दिखाओ। दुनिया में जीतने के लिए, इज्जत पाने के लिए और खुद को मजबूत बनाने के लिए आपको इन 7 बातों को अपने तक ही सीमित रखना होगा। अपनी ज़िंदगी को एक रहस्य की तरह जीना सीखो, क्योंकि जितना कम लोग तुम्हारे बारे में जानेंगे उतना ही तुम्हें समझना उनके लिए मुश्किल होगा। और जब लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे तब वह तुम्हारा गलत फ़ायदा भी नहीं उठा पाएंगे। अगर इन 7 बातों को नहीं अपनाया तो क्या होगा बताओ साथ संगत जी। अगर आपने इन 7 बातों को अपनी ज़िंदगी में नहीं अपनाया तो आपको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। लोग आपकी कमजोरी को जानकर उसका फ़ायदा उठाएंगे, आपकी सफलता की राह में अड़चने बनेंगे। आपकी निजी जिंदगी को लोग अपने मनोरंजन का साधन बना लेंगे। आपके पैसे और संपत्ति के बारे में जानकर लोग आपसे मतलब निकालने की कोशिश करेंगे। आपकी अच्छाई का मजाक बनाया जा सकता है। आपके परिवार की समस्याओं को लेकर लोग अफवाह फैला सकते हैं। इतनी सारी बातें हो सकती है, इसलिए ध्यान रहे कुछ भी हो जाए लेकिन इन 7 बातों को किसी को मत बताना। अगर बात समझ में आई हो तो साथ संगत जी कमेंट में ज़रूर लिखें और इन सब में से कौन सी गलती आपने की है वह भी मुझे कमेंट करके बताना जरूर साथ संगत जी। और साथ संगत जी, आप जी के चरणों में एक छोटी सी अरदास और है, आशा है प्रवान करें।
अगर इन विचारों से, इन बातों से साथ संगत जी आपके दिल को छुआ है, अगर आपको इन विचारों से आत्मिक शांति का एक कण भी महसूस हुआ है, तो इस ज्ञान के प्रसाद को केवल अपने तक सीमित ना रखे, इस प्रेम के पैगाम को और आगे तक भी पहुंचाए। क्योंकि एक देश ही दूसरा दिया जलता है। जब हम इस सत्य की आवाज़ को रूह तक पहुंचाने का माध्यम बनते, यह भी निरंकार की एक बहुत सुंदर सेवा ही है। और इस ज्ञान की धारा से, सदगुरु के इन विचारों से निरंतर जुड़े रहने के लिए आप हमारे सत्संग के डिजिटल परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि जब भी कोई नया विचार साझा हो आप तक सहज ही पहुंच जाए और हमें एक दूसरे के विश्वास से बल मिलता रहे। सदगुरु हमारे सबकी यह छोटी छोटी सेवाएं स्वीकार करे। साथ संगत जी, आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन्य निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें। साथ संगत जी, और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और दास को आशीर्वाद दे। दास हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहे। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्य निरंकार जी।